जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम टू ऑल ऑफ यू, सभी साथियों को। ठीक है, तो देखिए हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डस्ट ऑफ स्नो हमारा जो पोम है, इस पोम को हमने जो लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग हमने पढ़ा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें हमने इसकी समरी को पढ़ा। ठीक है, अब इस पोम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम कर लेते हैं। एक एक दो दो लाइन के ये क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये 1 या 2 मार्क्स के आते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, तो इनको हम देख लेते हैं। और रटना नहीं है, केवल हमें समझना है इसे। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब नेचर इन दिस पोएम। ठीक है, इस पोम के अंदर पोएट जो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो नेचर को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, कैसे उसका वर्णन करते हैं। तो आपने देखा है कि द पोइट describes nature as a healing power. Okay, it can cure our negativity, it can remove our negative feelings, and it can bring about a positive change in our life. Okay, it can make us happy and it can make a day for us. Okay, तो ये होता है उसमें, ये लिखा हुआ है, द पोइट डिस्क्राइब्स नेचर। पोइट जो है नेचर का वर्णन करता है एज अ हीलिंग पावर, एक हीलिंग पावर के रूप में, यानी कि एक हमें किसी भी तरह की परेशानी से मुक्त कराने वाली, रिमूव कराने वाली या बीमारियों से मुक्त कराने वाली पावर के रूप में वो उसे जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करता है। इट कैन रिमूव आवर नेगेटिविटी, ये हमारी नेगेटिविटी को रिमूव कर सकती है। एंड ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ, और हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकती है। तो ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ मूव अहेड ऑन द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। यानी कि हेमलॉक का जो पेड़ है और जो क्रो, इसमें दो ऑब्जेक्ट बताए गए हैं, ये किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, यानी ये किसका प्रतीक है। तो हमने देखा है कि क्रो और हेमलॉक ये दोनों ही नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स के जो है प्रतीक है, और जनरली दे आर कंसिडर्ड बैड ओमेन। ठीक है, बट इन दिस पोम दे हैव चेंज्ड poet's mood, they have bring about a positive change in his life. Okay, so in this poem, according to poet, they are not the symbols of negative thoughts, but they are the symbols of positive thoughts, positive feelings and positivity. Okay, जैसे लिखा हुआ है, both are they symbol of negativity, सैडनेस, मिसफॉर्च्यून। नेगेटिविटी नकारात्मकता, सैडनेस उदासी, मिसफॉर्च्यून मतलब भी कोई अनिष्ट। ठीक है, उसे हम बोलते हैं। तो बोथ आर, दोनों ही जो है नेगेटिविटी, सैडनेस या मिसफॉर्च्यून के सिंबल हैं। आप इनमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, नेगेटिविटी लिख दो, सैडनेस लिख दो या मिसफॉर्च्यून लिख दो, या तीनों को भी लिख सकते हैं। जैसे बोथ आर द सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, सैडनेस एंड मिसफॉर्च्यून। ठीक है, बट इन दिस poem they have removed the negative thoughts of poet। लेकिन इस पोम में क्या है, इन दोनों ने क्या किया है कि पोइट के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रिमूव कर दिया है, उसे उनसे दूर लेकर चले गए हैं और उसको एक अच्छा मूड जो है फील कराया है। एंड मेड हिम हैप्पी चेयरफुल, और उसे प्रसन्न कर दिया है, खुश कर दिया है। हैप्पी या चेयरफुल सिनोनिम में, दोनों में से आप एक लिख सकते हो। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट थिंग सेव द डे ऑफ द पोइट। वो कौन सी चीज है जो पोइट के दिन को बचाती है, यानी जो खराब हो गया था उसका अब एक हिस्सा है, उस चीज को कैसे, कौन सी चीज जो है सेव करती है। तो आपने देखा है कि ये जो क्रो है वो जो है, इट इज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री एंड इट स्लाइटली सेक्स द ट्री एंड द स्नो फॉल्स, uh, snow falls upon poet and it changes his mood, and in this way the this thing has saved the day of poet। ठीक है, जैसे द सिंपल एक्ट ऑफ क्रोज सैकिंग ऑफ स्नो, साधारण सा कार्य क्रो का, कौन सा कार्य, सैकिंग ऑफ स्नो, स्नो को मतलब हिलाकर, अपॉन पोइट
हिलाकर जो है पोइट के ऊपर डाल देने का जो सिंपल एक्ट है, सेव्स हिज डे, उसके दिन को बचा लेता है, सेव कर लेता है। एट फर्स्ट, पहले ही वॉज अपसेट, पहले तो पोइट जो है अपसेट था, ठीक है, ही वॉज लॉस्ट इन हिज नेगेटिव थॉट्स, बट नाउ ही विल रिमेन हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। लेकिन अब जो है वो बाकी का बचा जो दिन है उसके लिए वो एक अच्छे मूड में रहेगा। ओके, ही विल रिमेन cheerful, he will remain happy। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ वाज द पोइट्स मूड बिफोर द स्नोफॉल। मतलब जो स्नोफॉल हुआ उसके पहले जो है पोइट का मूड कैसा था। तो आपको पता है पोइट वाज अपसेट बिफोर द स्नोफॉल। ही मस्ट बी अपसेट बिफोर द स्नोफॉल। स्नोफॉल के पहले वो बिल्कुल अपसेट ही रहा होगा निश्चित रूप से। Because he says that the crows shaking of snow upon him, क्योंकि वो कहता है कि क्रो के द्वारा स्नो को शेक ऑफ करके उसके ऊपर गिराना हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, ने उसके लिए बचाया है उस दिन का एक हिस्सा दैट ही हैड वेस्टेड और रूट, जो कि वो वेस्ट कर चुका था। यहाँ पर रूट भी लिख सकते हो और वेस्टेड भी लिख सकते हो, दोनों का सेम मीनिंग होगा। ठीक है, तो कवि क्या कहता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई जो क्रो ने जो ये जो स्नो मेरे ऊपर गिराई है, इस सिंपल एक्ट ने मेरे दिन को बचा लिया है बर्बाद होने से। तो इससे हमें पता लगता है कि द पोइट मस्ट बी अपसेट बिफोर दिस एक्ट ऑफ क्रो एंड ही मस्ट बी involved in his negative thoughts. Okay, but now his mood is cheerful, he is happy, and he will remain happy for the rest of the day. What message does the poet want to give? पोइट जो है इस फॉर्म के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो क्या मैसेज देना चाहता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, और जो नेचर की ब्यूटी है उसे हमें अप्रिशिएट करना है, एडमायर करना है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू से दैट वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। वो कहना चाहता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नेगेटिव, इस संसार में कोई भी चीज नकारात्मक नहीं होती है, न इवन नेगेटिव एंड स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन आवर लाइफ। यहाँ तक कि नेगेटिव और छोटी छोटी जो चीजें होती है वो हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेकर आ सकती है। ओके, दे कैन टर्न आवर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव। ओके, दे कैन ब्रिंग अबाउट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। ठीक है, दादा वी शुड प्रेज द ब्यूटी ऑफ नेचर, और एक मैसेज वो देना चाहता है कि हमें जो है ब्यूटी ऑफ नेचर है उसे हमें प्रेज करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ की जो धूल है वो किस चीज का प्रतीक है। ओके, किस चीज का सिंबल है। तो डस्ट ऑफ स्नो जैसे ही गिरती है वैसे ही पोइट का मूड जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, वो सैडनेस से हैप्पीनेस में आ जाता है, चीयरफुल उसका मूड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ द एंड ऑफ नेगेटिविटी एंड द बिगिनिंग ऑफ द हैप्पीनेस। ओके, जैसा लिखा हुआ है, द डस्ट ऑफ स्नो दैट फॉल्स अपॉन पोइट। डस्ट ऑफ स्नो जो कि पोइट के ऊपर गिरती है, किसके द्वारा, क्रो के द्वारा, सिंबलाइजेज द एंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। ये जो है नेगेटिव विचारों के एंड का प्रतीक है, समाप्ति का प्रतीक है, एंड द बिगिनिंग ऑफ पॉजिटिविटी हैप्पीनेस, और किस चीज की शुरुआत, सकारात्मकता और खुशी की शुरुआत का ये प्रतीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी है, इस फॉर्म के लिए इनफ है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है। तो आई थिंक आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, and we have ended this poem, and we have studied the literal and symbolic meaning, the summary, theme, and the some question based on this poem. ठीक है, but even if you feel that I have said something wrong, and you are facing any difficulty in understanding anything, then please let me know. I will try my best in the next video to correct my mistake. Okay, and in the next video, we are going to study another poem, another short and sweet poem written by Robert Frost.
fire and ice. That's too a small and short poem, but has a deep meaning, and we will study both the literal and symbolic meaning, summary, and the question answers on it. Okay. And if you really like this video, then please don't forget to subscribe and share, like, and comment. Okay. Take care. Jai Hind, Vande Mataram.